दोस्तों, मैं रोशन रावत एक बार फिर जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके लिए वादा के अनुसार मैथ्स का कई वीडियो लेकर आपके लिए आ रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, आज का प्रतिशत का इलेक्शन पार्ट क्या कहता है। प्रतिशत का इलेक्शन से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रतिशत का पहले वीडियो कई पार्ट में डाल चुका हूँ, लगभग 7-8 वीडियो डला चुका है परसेंट का। तो मैंने आपको जीरो से हीरो बनाने का वादा किया था। तो देखते हैं, वादा के अनुसार आज है प्रतिशत का इलेक्शन संबंधी जब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछता है तो सभी को एक लाइन में आप कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं एक लाइन में कैसे बनता है इलेक्शन का कोई भी प्रश्न। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 40% मत राम ने लाया और 400 मत से हार गया, तो बताएं कि कुल मतदाता सूची की संख्या कितनी है। हारने वाला कितना मत लाया, जीतने वाला कितना मत लाया। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें राम ने 40% मत लाया, कुल होता है, आप जानते हैं कुल होता है मत कितना, 100%। हमने पहले भी बताया था कि प्रतिशत में कुल हमेशा होता है 100%, जिसमें से 40% राम ने मत लाया, तो इसका मतलब होगा कि उसका प्रतिद्वंदी 60% लाया होगा। फिक्स है ना। तो प्रतिद्वंदी 60% लाया और राम ने 40% लाया, इसका मतलब दोनों के बीच हार जीत कितना का होगा, 20% का होगा हार जीत। समझ पा रहे हैं। बस एक लाइन में आपका आंसर होगा। तो देखिए, अभी हम लिख देते हैं, प्रतिद्वंदी जो है इसका, प्रतिद्वंदी जो है इसका कितना परसेंट लाया, 60%, लेकिन राम कितना लाया, 40%। गौर कीजिए, दोनों के बीच हार जीत का मान दिया है। देखिए तो ये 400 मत से हार गया कौन, राम, मतलब हार जीत हुआ कितना परसेंट से, 20% से। तो एक बात याद रखिएगा मेरा, जीवन भर क्या याद रखिएगा कि जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है। बस ये जहन में बैठा लीजिए, जिसका मान देगा उससे भाग करना है और जिसका मान पूछेगा उससे गुना करना है। किसी भी क्वेश्चन को आप एक लाइन में आप बना पाओगे। तो इस लाइन से देखिए फटाक से, 400 जो दिया है किसका मत दिया है, तो आपका 400 जो दिया है ये 20% का मान दिया है, तो 20 से भाग कर देंगे। और आपसे पूछा है क्या, कुल मतदाता सूची की संख्या, तो कुल मतदाता सूची कितना है, 100, तो 100 से गुना कर दीजिए। तो 20 पचे के 100, 5 चौका 20, मतलब आपका आंसर हो गया कितना, 2000। कौन ऑप्शन में दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस तरीका से आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट एक लाइन में बना पाएंगे। आपने देखा कि ये कुल 100%, प्रतिद्वंदी 60% लाया क्योंकि राम ने 40% लाया था। तो इतना लिखने का जरूरत आपको नहीं है, एग्जाम में आप इतना लिखिएगा नहीं, बल्कि अभी हम समझने के लिए ये सिर्फ लिखे हैं। ठीक है, तो आपको समझने के लिए इसलिए लिखें ताकि आप समझ पाएं, नहीं तो आप अब से जो भी क्वेश्चन बनाएंगे मन में कर लेंगे कि कुल 100%, 40% राम लाया तो 60% उसका प्रतिद्वंदी लाएगा, हार गया कितना से, 20% से, मतलब 20% का मान दे रखा है 400, चूंकि हार जीत हुआ है अंक में 400 से, और परसेंट में 20 से, तब 20 का मान दे रखा है 400, तब 400 में 20 से भाग करेंगे, और कुल पूछा है 100, तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो बस एक लाइन में देखिए, इसको आपको क्या करना है, हारने वाला कितना मत लाया, हारने वाला कितना मत लाया, इसका मतलब 40% हारने वाला लाया राम। तो बस देखिए वही करना था, 400 में आप क्या कीजिए, 20 से भाग कीजिए, हारने वाला कौन लाया था, राम। राम कितना लाया था, 40, तो 40 से गुना कीजिए, 4 20 दुना के 40, 4 दुना के 8। देख पा रहे हैं आप, एक लाइन में आप मार पा रहे हैं आंसर। तो ऐसे ही बनाना है, एक लाइन में आप डायरेक्ट आप एक लाइन में कीजिए आंसर, जीतने वाला कितना मत लाया। बस जीतने वाला कौन है, तो उसका प्रतिद्वंदी जो है, जीतने वाला ये नहीं जीता था, 60% लाया, तो जीत गया ना 60% लाकर। बस एक लाइन वही करना था आपको। क्या करना था, 400 में 20 से भाग
और क्या करना था 60 से गुना, क्योंकि जीतने वाला लाया था 60%। बस यहाँ पे हारने वाला लाया था कितना 40%। यहाँ पे देखिए तो कुल कितना होता है 100%। बस मतलब जिसका मान देगा सीधी सीधी भाग कर देंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर देंगे, एक ही लाइन में आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ से 20 तिहाई के 60 3 बार में तो 4 तिहाई 1200। आपका आंसर कौन है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। बस चंद सेकेंड में आप आंसर आप मार सकते हैं। दूसरा तरीका, आप यहाँ से कह सकते थे कि सर ये सब क्वेश्चन को एक अगर कॉन्सेप्ट से बनाए बारीकी से तो कैसे बनाएंगे? तो एक एक लाइन में तो हम बना सकते हैं सब क्वेश्चन को, एक लाइन में डायरेक्ट पट से करेंगे। देखेंगे कि मत दिया है किसका, हार जीत का, तो ये 60% लाया जो हार गया, और जीतने वाला कितना लाया 60%। मतलब हार जीत कितना से होगा 20% से, और 20% का वैल्यू कितना दिया है 400। बस एक का मान आप निकाल लीजिए, 20 पीछे 400 तो ये हो गया 20। अब जब बस जिसका मान पूछा उससे गुना कर दीजिए। तो पहला पूछा है क्या कि कुल मतदाता सूची की संख्या कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, एक नंबर का क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा 100 गुने 20। आपका आंसर हो गया कितना 2000। मारिए और निकलिए पटाख से आगे। बस एक का मान निकल चुका है ना 20। बस देखिए हारने वाला कितना मत लाया था, हारने वाला कितना लाया था 20 गुने सीधे कहिएगा कि सर 40 लाया हारने वाला 40%। देखिए तो यह ना हारा था राम, तो 40 से गुना कर दिए, 4 गुना कितना 800। बस 800 देखिए और मारिए आंसर। देख रहे हैं? बस आप 20 में क्या कीजिए गुना, किससे, जीतने वाला। तो जीतने वाला कितना लाया है 60%, तो 60 से गुना कर दीजिए कितना 6 दूना 1200। आप आंसर मारिए 1200 कौन है। तो इस तरीका से आपको दिमाग में सोचना है। क्लियर है? बढ़े आगे। बस यही चीज है, सारी बातों में यही बात छुपा हुआ है कि जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 10% वोट नहीं दिया गया, एक चुनाव में 10% वोट नहीं देने गया। हम अभी आपको लिख लिख के पहले समझाते हैं, इसके बाद हम एक लाइन में उड़ाएंगे, ठीक है? बस लिख लिख के समझाते हैं, पहले समझिए, लिखिए। देखिए कुल कितना होता है बताइए, कुल कितना होता है 100% होता है। कहिएगा कि सर हाँ। फिर बोला कि 10% वोट देने नहीं गया, तो कहिएगा कि सर नहीं देने गया कितना 10%, लिख दीजिए। बस पहले लिख लिख के समझिए। फिर बोला कि 20% मत अवैध घोषित हो गया। एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको इसमें कहीं भी शेष का चर्चा कह रहा है क्या? नहीं। पर आपको इलेक्शन वाले प्रश्न में 2 तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बिना शेष वाला और एक शेष वाला। तो अभी जो चल रहा है ये बिना शेष वाला प्रश्न चल रहा है, इसमें कहीं नहीं शेष कहा होगा, ठीक है? तो बिना शेष वाला क्वेश्चन को हम लोग 100 पर बनाएंगे, और शेष वाला जब प्रश्न आएगा तो हम 1 पर भी बना सकते हैं। तो आगे देखेंगे शेष वाला प्रश्न, लेकिन इसमें 2 टाइप है। अभी बिना शेष वाला चल रहा है, तो बस 100 मान के आप बनाते चलिएगा। देखिए 20% मत अवैध घोषित हो गया, तो यहाँ पर कहीं कहा है क्या कि शेष कहा है? नहीं कहा है। बस डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि अवैध घोषित क्या हो गया, मतलब गलती हो गया कितना, गलती हो गया 20%। शेष का नहीं कहा है कहीं। आगे देखिए, आगे देखिएगा, यदि राम ने 40% मत लाकर 500 मत से जीत गया। बस राम ने कितना लाया, राम ने कितना लाया 40% मत। देखिए गौर से, राम ने 40% लाया, तो अब आप बताइए राम लाया 40%, तो श्याम कितना लाएगा? श्याम दिया हुआ क्या? हाँ श्याम आगे आगे चर्चा है क्वेश्चन में, तो बस समझ लेना है कि श्याम ही होगा। तो कितना लाएगा? देखिए 10% खत्म हो गया, 20 खत्म हो गया, 40 खत्म हो गया, 40 और 20 70, 40 और 20 60 और 10 70, तो 70 खत्म हो गया। तो इसके लिए कितना बच गया? 30 बच गया श्याम के लिए, हाँ कि ना? हाँ ना? तो बस इतना दिमाग में रखिएगा आप। तो 40% राम लाया, 30% कौन लाया? श्याम। क्यों? क्योंकि 10% और 20% तक खत्म हो गया ना, तब ये लाया 40, तो तीनों मिला के 70 खत्म हो गया, तो श्याम के लिए बचा 30। तो 30% श्याम लाया, राम लाया 40। अब आप देखिए किसका मान दिया है इसमें से, तो किसका मान दिया है? तो 500 मत से जीत गया कौन? तो जीतेगा कौन? रामे ना जीतेगा हो। ये 30 लाया है, ये 40 लाया है, तो जीता कौन? राम।
तो देखिए हार जीत कितना परसेंट से हुआ है, 10% से हुआ है कि नहीं हुआ है, देखिए तो 10% से हुआ है हार जीत। तो बस आप ध्यान दीजिए, राम 40 लाया, श्याम 30 लाया, तो 10% से हार जीत हुआ। तो आप सीधा सीधी कहिए कि सर 500 का मान दे रखा है, कितना, 10% का मान दे रखा है 500। तो आपने देखा कि 1% का वैल्यू सर कितना हो गया, तो 1% का वैल्यू हो गया 50 सर। बड़ी प्यारा प्यारा अक्षर से काट दीजिए। 1% का वैल्यू 50 जब आ गया तो सीधा सीधी जो पूछेगा उससे गुना कर दीजिए। बस पहला क्वेश्चन पूछा है मतदाता सूची की संख्या कितनी है, तो मतदाता सूची की संख्या कितनी है, गौर कीजिए तो 100% है ना जी। तो 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा क्या कि सर 5000 हो जाएगा। बस गुना कर दिए, आपका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। देख पा रहे हैं, बस आपको अब 1% का वैल्यू निकल गया ना, तो सीधे सीधी क्या कर देना है, गुना कर देना है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। राम कितना मत लाया, तो राम कितना मत लाया, देखिए तो राम कितना लाया है 40%, तो कहिएगा कि सर 40% लाया है, तो 40 गुने कितना सर 50, क्योंकि 1% का वैल्यू 50 है। तो 5 चौका के 20 कितना हो जाएगा सर 2000 हो जाएगा। कौन ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। देख रहे हैं आप, आसानी से आप निकाल सकते हैं क्योंकि सब आपके सामने लिखा हुआ है। फिर बोला कि श्याम ने सर कितना नंबर लाया, मतलब कितना मत लाया श्याम, तो श्याम कितना लाया है, देखिए तो 30%, तो बस कहिए कि सर 30 गुने कितना हो जाएगा सर 30 गुने कितना हो जाएगा, देखिए तो 30 गुने 50 कर दीजिए, तो 5 तिया के 15 मतलब 1500। कौन ऑप्शन में है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवैध मत कितना हुआ, अवैध, अवैध का मतलब गलती ना हो, तो गलती कितना है 20%, गलती कितना है 20%। तो आप कहिए कि सर 20 गुने 50 कर दीजिए ना सर, तो कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। कौन ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है, मारिए। आगे देखिए पूछा है कितना मत देने गया आदमी, कितना मत देने गया, तो बस देखिए कितना मत देने गया, तो कितना मत देने गया है, तो 90, देखिए 10% नहीं देने गया है, इसका मतलब 90% आदमी देने गया है, हाँ कि ना सर। तो बस इतना ही देखना है, 10% नहीं देने गया है तो 90% देने गया है। पूछा है कितना देने गया है, तो 90% देने गया है, मतलब 90 गुने कितना 50, तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 4500, जो कि आपको ऑप्शन में ये आपको जो दिख नहीं रहा होगा, छुपा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर हो जाएगा कितना 4500। आप नोट कर लीजिए, कितना मत देने गया तो 4500। समझ पा रहे हैं मेरी बात। बस 1% का वैल्यू निकाल लीजिए और जो पूछा आप वो आंसर निकाल दीजिए गुना करके। बस 1% का आंसर निकल गया था, बाकी सब में गुना कर दिए। तो आपको ये तो वह लिख के बनाने वाली बात हो गया ना। तो आप इतना एग्जाम में लिखिएगा, तो आप ही बताइए कि एग्जाम में समय लिखने में लगता है तो समय लॉस नहीं होता है। तो इसी चीज़ को जब हम देखेंगे कि बिना शेष कॉम्बिनेशन का प्रश्न है, मतलब कोई शेष उसका चर्चा नहीं है, तो आप सारी बातें सिर्फ ध्यान में एक मेमोरी में बैठा लीजिए कि जो बात कर रहा है कि खाली मान देखिए किसका दिया है। तो 500 जो दिया है हार जीत का मान दिया है, तो आप परसेंट में हार जीत का मान निकाल लीजिए। बस इतना कीजिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा 1% का वैल्यू। बाकी आप जो पूछेगा एक लाइन में निकाल दीजिए। क्लियर है? तो देखिए इसको हम इरेज करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते तो ले लीजिए, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन एक लाइन में एग्जाम में कैसे लगाएंगे वही आपको बताते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन को फिर से बताते हैं, समझिए। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में हम एक लाइन में कैसे बनाएंगे, एक लाइन में। ये सब क्वेश्चन जो देख रहे हैं, कोई आपसे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी हम आपको एक ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए सिखा रहा हूं कि 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन दे रहा हूं, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। मेन क्वेश्चन आपका ये हो गया, और कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बस एक क्वेश्चन। तो आप एग्जाम में होते तो कैसे एक लाइन बनाते हैं, देखिए समझिए। हाँ, ये कब लगाएंगे, जब बिना शेष वाला बात रहेगा तब। शेष का चर्चा करेगा तब फिर शेष का वाला रूल लगाएंगे। देखिए 10% वोट देने नहीं गया, देखिए गौर से, 10% वोट देने नहीं गया, तो 10% नहीं गया, 20% मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया, मतलब गलती हो गया। तो 10 और 20 30 खत्म हो गया।
अब ध्यान दीजिए आगे, 40% मत लाया कौन? राम। तो 10 और 20 30 और 40 70% खत्म हो गया। जे में से राम लाया है कितना? 40%। तो श्याम कितना लाएगा? तो 70% खत्म ना हो गया हो, तो ये श्याम लाएगा 30%। तो कहिएगा कि सर दोनों के बीच का हार जीत कितना से हुआ? 10% से। तो 10% जो हुआ है आपका हार जीत, तो बस यही 10% का मान दिया है कितना? हार जीत का मान दिया है यहाँ पे 500। देखिए गौर से, हार जीत का मान दिया है कि नहीं दिया है? 500। तब हर लाइन में आप क्या कीजिए जानते हैं? बस एक ही बात, कुछ नहीं करना है, एक बात। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन यही पूछता कि मतदाता सूची की संख्या कितनी, तो आप क्या कीजिए? डायरेक्ट आप लगाइए 500 में सर 10 से भाग, आप कुल मतदाता सूची का संख्या पूछा है तो 100 से गुना, बस इतने दिमाग में लगाना है आपको। 10 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 5000। बस एक लाइन में आपका आंसर हो गया 5000। बस जो क्वेश्चन पूछेगा ना हम वही एक के लाइन में बनाएंगे आंसर हमेशा। आइए अगर लिखना नहीं है तो दिमाग में कर लीजिए। देखिए राम ने कितना मत लाया था, बस आप अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा होता तो एक लाइन में बनाते कैसे? डायरेक्ट 500 में सर 10 से भाग करेंगे। अब राम कितना लाया था? राम लाया है कितना परसेंट? देखिए 40% लाया है, तो बस 40 से गुना कीजिए। बार बार लिखने से बच जाइएगा आप, क्या जरूरी है? सब तो क्वेश्चन में देना ही है, तो काहे के लिए लिखेंगे? तो 40 से गुना कीजिए, 5 चौका के 20 कितना हो जाएगा? 2000। कौन ऑप्शन में है? ए नंबर ऑप्शन। पट से आंसर। देखिए श्याम ने कितना लाया, तो मान लीजिए कि श्याम 500 में 10 से भागा, श्याम लाया 30%। कीजिए 5 तिहाई के 1500, बस डी नंबर ऑप्शन। आपको कोई एक एग्जाम में पूछेगा तो बस हम एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं डायरेक्ट। काहेला एक के मान निकालेंगे, इतना के मान गुना कराएंगे, एक के मान निकालें फिर गुना कराएं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवैध मत कितना हुआ? तो अवैध मत कितना हुआ? तब देखिए अवैध मत कितना हुआ? अवैध, तो अब देखिए अवैध कितना हुआ है? तब 20% अवैध हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए तो 20% अवैध हुआ है ना 20% अवैध। तो बस आप क्या कीजिए, एग्जाम में होते तो आप क्या करते? एक ही क्वेश्चन में था 500 में 10 से भागा 20 से गुना, एक लाइन में आप देखिए 500 दूना कितना हो जाएगा? 1000। बस आप 1000 मारते। ये समझिए कि हम 4 क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, हम एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं। बस वही व्यू से आप क्वेश्चन बनाइए एक लाइन में। कितना मत देने गया था? कितना मत देने गया था? 10% नहीं देने गया तो मतलब 90% देने गया। तो आप एग्जाम में होते तो क्या करते? 500 में सर 10 से भाग, अब बस 90 से गुना, 1 0 से 1 0, 9 5 45, 4500। बस आप आंसर मार के निकलते। कौन दिक्कत है? उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, हम एक लाइन में सब बनाने वाले हैं, अब बिना लिखे हुए। तो आप देखिएगा कि एक लाइन में कैसे बनाते हैं। देखिए एक चुनाव में 20% मत देने नहीं गया, एक चुनाव में 20% मत देने नहीं गया। तब 20% नहीं देने गया, इसका मतलब आप दिमाग में लगा लीजिए आगे कि 20% नहीं देने गया, 500 मत अवैध घोषित हो गया। देखिए हर बार आपको मत अवैध घोषित हो गया था, परसेंट में देता था, इस बार क्या दे दिया? अंक में दे दिया। अच्छा ठीक है, यदि राजू 50% मत लाया, शेष कहीं कहा क्या? कहीं भी शेष कहा क्या? मतलब ये शेष कॉम्बिनेशन नहीं है, शेष वाला प्रश्न नहीं है, बस बिंदास बनाएंगे। गोलू को 1000 मत प्राप्त 1100 से हरा दिया तो बताएं कि। बस देखिए यहाँ से राजू लाया है कितना? 50% मत लाया है राजू। आराम से समझिएगा, राजू 50% मत लाया, तो फिर यहाँ पे आपको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कहिएगा कि सर कुल कितना होता है? 100% होता है सर। जिसमें से नहीं देने गया कितना? तो कहिएगा कि सर 20% देने नहीं गया। अब देखिए यहाँ से 500 मत क्या हो गया? अवैध हो गया, मतलब अवैध कर लीजिए, अवैध 500 मत। ये देखिए जात अलग है, ये परसेंट में है, ये बिना परसेंट में है, तो अलग ना होगा जात हो। आज इसमें से राजू कितना लाया? राजू तो ये 50% लाया। तो आप बताइए गोलू कितना लिया आएगा? गोलू देखिए तो गोलू कितना लाया? गोलू तो कहिएगा कि सर 20 और 50 70 खत्म हो गया। गोलू लाता कब? सर 30%।
गोलू लाया कितना 30%, लेकिन ये 500 भी तो गलती हो गया है। इसका मतलब 30% लाता कब, जब ये आपको नहीं देता तब, ये नहीं देता तब 30% होता। 50 अभी 70 खत्म सर 30 लाता, लेकिन ये भी गलती तो है। इसका मतलब गोलू को कितना 30, ये जो 500 मत जो है ये कम मिलेगा, क्योंकि राजू को 50% फिक्स है। तो जे चेंजिंग कम मिलेगा तो किसको मिलेगा, गोलू को मिलेगा। तो गोलू को ये 500 वोट कम मिलेगा, तो कम मिलेगा तो बस कीजिए आगे। 1100 मत से हरा दिया, मतलब हार जीत का मान दिया है। तो राजू और गोलू में हार जीत का मान अगर देखा जाए तब देखिए इसमें से घटाएंगे तो 50 में से 30 घटेगा तो कितना हो गया 20%, हुआ कि नहीं हुआ। ये घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना 500, तो ये हार जीत हो गया इतना से, लेकिन एक क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1100 से। कोई डाउट है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए बढ़िया से, और नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा बाद में। आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें से घटाएं तो ई तो माइनस होगा, लेकिन ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 50 में से 30 गया 20%, आई माइनस माइनस प्लस हो गया 500, तो इसको बराबर केने भेज देंगे तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए तो ये चल जाएगा घट के इधर, तो कितना हो जाएगा 600। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 1% का वैल्यू 30 निकल गया, जेकर मान पूछा है उससे आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, बस सिंपल। कुल मतदाता सूची की संख्या कितनी है, तो 100% से गुना कर देंगे। तो सीधे सीधी कह जाएगा कि सर 30 गुने 100, लीजिए कितना हो जाएगा 3000 आंसर। दो ऑप्शन में 3000 है, तो बस आप सुधार लीजिएगा, किसी में यही आपका आंसर हो जाएगा 3000। क्लियर है, बढ़े आगे। तो कोई ऑप्शन दो ऑप्शन है तो कोई एक ऑप्शन मार के निकल जाइए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर 2 ऑप्शन भेटा जाए तो आपको पहला वाला ऑप्शन मार के निकल जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना से। आगे देखिए राजू कितना मत लाया, तो राजू कितना मत लाया, तो राजू तो लाया था कितना 50% ना हो। देखिए तो राजू 50% लाया है कि नहीं, तो सीधे सीधे कह कि सर 50 गुने कितना 30, तो 5 है कितना 1500, बस मारिए आगे। 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, अब बाकी कहानी खत्म कर दीजिए। गोलू कितना मत लाया, तो गोलू कितना मत लाया था, ये ना गोलू मत लाया था वो, देखिए तो गोलू ये ना मत लाया है। गोलू 30% माइनस कितना 500, तो कहिए कि सर 30%, तो आप कहिए कि सर 30 गुने कितना है 30 है, तो 30 घटे कितना 500, तो 500, तो 30 से 900, 900 में से 500 घटेगा तो कितना बचेगा 400, आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो बस देखिए और आंसर मारिए आगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, आपको आराम से पढ़ा रहे हैं, आप आराम से सभी कॉन्सेप्ट सभी तरीका का प्रश्न हम लेके आए हैं। इतना पढ़ लेने के बाद आपको जो है एग्जाम में इलेक्शन से क्वेश्चन कभी भी 10 कितना भी पूछे आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ही बॉन्ड दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, शेष। आपको शेष कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न, वो जो था बिना शेष वाला प्रश्न अभी तक था, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे शेष कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न। इसमें आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा उससे, ताकि आपको क्या होगा क्लियर होना चाहिए ये कहानी, तब जाके आपको इलेक्शन से प्रश्न छूटेगा नहीं और एक लाइन में सब क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, ठीक है। तो वो कहानी क्या है उसको समझिए बारीकी से। इसके बाद चूंकि देखिए कितना भी तैयारी लोग कर लेता है, और जब सागिर अहमद हो या राकेश यादव हो या कोई किताब जब बनाने के लिए बैठता है परसेंट, तो कहता है क्या कि इलेक्शन से क्वेश्चन हमको फंस जाता है, छूट जाता है, बनता नहीं है, समय ज़्यादा लग जाता है। जानते हैं क्यों? उसका एक कारण है जो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो वो कारण को आप पकड़िए, क्वेश्चन छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि आप उसके जड़ तक नहीं गए हैं। तो आज वो जड़ आपको, जड़ से मैं बताने वाला हूं कि क्या है इसका राज और कहानी क्या है, समझिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको जब भी शेष कॉम्बिनेशन का प्रश्न जब पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, देखिएगा क्वेश्चन पहचान कैसे जानिएगा कि शेष कॉम्बिनेशन है। देखिए आपको 2 बात कहेगा। पहला बात शेष कहे या कहेगा वैध मतों का, क्या कहेगा, वैध मतों का,
ये जरूर चर्चा कहेगा। तब वैध मतों का याद रखिएगा, कोई नाम कहे, नाम लेगा। वैध मतों का राम ने इतना % लाया, श्याम ने इतना लाया। समझ पा रहे हैं? एक तो राज की बात ये है, जैसे ही वैध मत का कहा तो समझ जाना कि ये शेष कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कभी कभी मिक्सअप भी देता है, शेष कॉम्बिनेशन भी देता है, बिना शेष कॉम्बिनेशन भी देता है। तो जब आपको हम मिक्सअप क्वेश्चन करवाएंगे तो उस समय आपको हम सारा क्वेश्चन लेके आएंगे और उस समय सेट के द्वारा आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मिक्सअप आएगा, बाद की बात बाद में देखेंगे, लेकिन अभी देखेंगे कि पहचानेंगे कैसे कि शेष कॉम्बिनेशन है। तो एक तो कह देगा आपका शेष का इतना %, शेष का इतना %, शेष का इतना %। एक तो ये बात हुआ। और दूसरा बात में कहेगा, या तो शेष ना कहेगा तो कहेगा कि वैध मतों का राम ने इतना % लाया, श्याम ने इतना % लाया। समझ पा रहे हैं? या ए ने इतना लाया, बी ने इतना लाया, वैध मतों का। बस ये भी शेष कॉम्बिनेशन का पहचान है। उम्मीद है दो बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो पहचान जान गए कि वैध मतों का कहेगा या शेष कहेगा, तब समझ जाएंगे शेष कॉम्बिनेशन में। सर बनाना कैसे है? तो बनाना ऐसे है, समझिए। इलेक्शन में 3 बात होता है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये ऑफलाइन क्लास रहता तो आपको बारीकी से बताया जाता, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा समझाना कठिन है, लेकिन आप फिर भी धैर्य के साथ समझिए। अगर आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन छूट गया तो फिर मुझे बताइए कमेंट में। आप देखिए, शेष कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न को X पर बनाएंगे, लेकिन आपको इसमें 3 बात देखना है। 1 नंबर स्थान फिक्स होता है, 2 नंबर स्थान फिक्स होता है, 3 नंबर स्थान फिक्स होता है। ठीक है, यही 3 स्थान होता है। तो ये 3 स्थान क्या होता है समझिएगा। जैसे अगर कोई चुनाव हुआ गांव का, तो गांव का जो चुनाव होता है उसमें से एक पहला बात आता है कि आपके दिमाग में कि या तो कुल मतदाता अपना वोट देने गया होगा और नहीं तो कुछ मतदाता नहीं भी देने गया होगा। क्यों? क्योंकि जो बेचारा दिल्ली, मुंबई, मद्रास में रहता है तो वो वोट गिनाने तो आया नहीं होगा। तो मतदाता सूची में से कुछ संख्या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी देने गया होगा, हो सकता है पूरा दिया गया होगा। तो चर्चा के अनुसार हम समझ जाएंगे कि जब चर्चा नहीं रहेगा तो समझ जाना है कि पूरा देने गया है, लेकिन जब चर्चा कर देगा कि 20% या 10% मतदाता अपना प्रयोग नहीं किया है मत का, तो बस पहला आपका स्थान किसका रहेगा? देने गया कि नहीं देने गया। समझ पा रहे हैं? यस या नो, यस या नो। तो पहले आपका आंसर होना चाहिए, पहला आपका स्थान जाएगा यस या किसका? नो का पहला स्थान। देख लीजिए, फिर हम बोल रहे हैं आपको आज के बाद ऐसा वीडियो मिलने वाला नहीं था। अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो उसको धैर्य से पहले समझ लीजिए बढ़िया से, तब इसके बाद % का आपका इलेक्शन कितनों घुमा के पूछिए, आपसे छूटेगा नहीं। एक बात, स्थान में यस या नो मतलब पहला ऑप्शन आया कि कुछ मतदाता देने गया या नहीं देने गया की चर्चा करेगा, पहला स्थान बैठाएंगे। दूसरा स्थान कि हो सकता है कि जितना मतदाता दिया उसका कुछ गलती या सही भी हो सकता है, या तो पूरा सही होगा या तो कुछ गलती भी दे सकता है। तो गलती या सही मतलब वैध या अवैध, वैध या अवैध कह देगा कि जितना मत देने गया उसका 20% मत अवैध हो गया, मतलब गलती हो गया। तो उसके बाद गलती सही वाला बात आएगा। तो गलती सही वाला बात देखिएगा, तो जी से गलती सही वाला बात, GS याद रखें, शॉर्टकट हम नाम लिख रहे हैं, गलती सही, वैध अवैध। क्लियर है? वैध और अवैध। ठीक है, आगे देखेंगे कि तीसरा बात क्या है। तो तीसरा बात, जैसे कि आपका जब वैध अवैध पता चल जाता है कि इतना वैध हुआ इतना अवैध हुआ, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा आपका हार जीत का निर्णय। उसके बाद क्या होगा? हार जीत का निर्णय। 3 बातें आया, कुछ देने गया कि नहीं देने गया, एक बात। पहला स्थान इसका फिक्स है, अगर ये रहेगा चर्चा तो इसका स्थान पहले ही में लिखाएगा, दूसरा में लिखिएगा तो आंसर गलती हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्थान ये फिक्स हो गया। दूसरा स्थान में क्या उसका स्थान फिक्स हो सकता है? तो कहिएगा उसके बाद देखेंगे कि गलत या सही हुआ कितना, मतलब वैध या अवैध कितना हुआ। दूसरा बात देखेंगे। तीसरा बात देखेंगे कि उसके बाद तीसरा बात में निर्णय आता है हार जीत का, हार जीत का। तो बस याद रखिएगा ये हार जीत का
बात आएगा तो जैसे हारेगा जीतेगा कौन, राम या श्याम, राम या मोहन, कुछो, मतलब इसको कह सकते हैं हार जीत, हार जीत। इसको कह सकते हैं वैध अवैध, अवैध। इसको कह सकते हैं देने गया, देने या नहीं देने गया। ये तीनों का स्थान फिक्स होता है। हाँ, जब ये नहीं रहे तो ई वाला ये आगे चलाएगा, जब ये नहीं है तो ई वाला पहले आएगा, ई वाला दूसरा स्थान पर आएगा। और जब तीनों रहेगा तो ये पहला स्थान, ही दूसरा स्थान, ही तीसरा स्थान। अगर ई नहीं रहेगा तो ई रहेगा पहला, ई रहेगा दूसरा। अगर ई न रहेगा तो इसके स्थान पर ये आ जाएगा। मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए, तो आप एक लाइन में आप बना पाइएगा। क्वेश्चनों क्वेश्चन को आप सही करके आइए एग्जाम में, ये मेरा वादा है। तो बढ़ते हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे, तब इसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में सर सत्य बात बोल रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो एक तो राज की बात हुआ, ये पहचान का कि वैध मतों का कहेगा, शेष बातों का कहेगा, एक पहचान। दूसरा पहचान तो ये हुआ आपका कि बनाना कैसे है, किसका स्थान पहले लिखना है, किसका दूसरा, किसका तीसरा, दो बातें हुआ। और तीसरा बात आपको याद रखना है, एक चीज और क्या रखना है, तीसरा बातें, एक नंबर बातें तो ये हो गया, दो नंबर बातें ये हो गया, और तीसरा बातें आपको याद क्या रखना है, एक चीज और, कि अंत स्थिति में जब तीसरा स्टेज में पहुंचेंगे तब बस देखेंगे कहाँ, तीसरा स्टेज में जब पहुंचेंगे तो देखेंगे कि किसका मान दिया है। वहां पे दो गलती लड़का करता है, किसका मान दिया है, जिसका मान देगा ना उसी से क्या करेंगे, गुना कराएंगे, तब जाके बराबर में अंक लिख देंगे। जिसका मान देगा उसी से गुना करा देंगे और उसका मान लिख देंगे। हम फिर बोलते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा मेरी बातों, ठीक है। चलिए तीसरा बातें हो गया कि देखेंगे किसका मान दिया, किसका मान दिया है उसी से लास्ट में गुना करे। समझ पा रहे हैं, तीन बातें हैं और ये इलेक्शन आपका क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, कभी नहीं फंसने देगा। तो नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग, बस बढ़े आगे। चलिए देखते हैं, यही तीन बात पर आपको हम सारा क्वेश्चन बनाने वाले हैं। जो देखिए पहला क्वेश्चन कहा, यदि मोहन ने एक चुनाव में वैध मतों का 60% मत लाया और 4800 मत से सोहन को हरा दिया तो 20% मत अवैध घोषित हुआ, तो बताएं कि, क्या बताएं कि, तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता था। एक क्वेश्चन पहला तो पूछ दिया कुल मतदाता सूची की संख्या कितनी, कोई पूछे डरना नहीं है। लेकिन मैंने कहा था सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस को फॉलो कर लिए, मतलब क्वेश्चन आपका बन गया। आप लोगों में क्या कीजिएगा जानते हैं, आप कहिए कि सर जैसे वैध मत कहा, मतलब समझ जाएंगे कि वैध मतों का जैसे 60% लाया है ना, बस आप लगा दिए शेष कॉम्बिनेशन। लेकिन सीक्वेंस में नहीं बैठाते हैं, क्या करते हैं जानते हैं, करते हैं एक्स का 20%, देखिए यहाँ पे कहिएगा दी 60% मत लाया, आप कहिएगा देखिए 40/100, यही आपका क्या हो जाएगा, 20% मत अवैध घोषित हो गया, तो कहिएगा सर 80%। अब बस बराबर कर दिया कितना, 4800 का 4800, जो कि आप आंसर मिलाते रह जाइएगा, कहियो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपने आंसर मिलाना तो चाहा लेकिन सीक्वेंस नहीं मिलाया। आप जिस दिन सीक्वेंस जो मैंने बताया उसको अगर फॉलो कर लिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीक्वेंस क्या है उसको देखिए आप, देखिए ये आपने देखा, बस बैठाने लगते हैं, कुछ मतलब अनाप शनाप कुछ और लिख देते हैं। मेरी बातों से आप बनाइएगा, इसको हटाइए। देखिए मेरी बातों का क्या है, सीक्वेंस क्या है, सो देखिए मैंने बताया कि वैध मतों का 60% लाया कौन, राम या श्याम, कोई होगा, चलिए मोहन है, तो ये तो जो वैध मत अवैध मत का जो लाया है राम या मोहन, तो वो कहाँ है, तीसरा स्थान का ना बात है, ये लास्ट का बात है। उससे पहले कौन होना चाहिए था, उससे पहले जो देखिए तो 20% मत अवैध घोषित हो गया। और यस या नो मतलब नहीं देने गया, देने वाला चर्चा है नहीं है, मतलब इससे पहले सीक्वेंस किसका है, इसका है, ये तो तीसरा स्थान पर आता है और ये दूसरा स्थान पर आता है, तो आपको दूसरा स्थान वाला सीक्वेंस पहले लिखना है और तीसरा सीक्वेंस वाला लास्ट में लिखना है। समझ पा रहे हैं, चाहे कितनों घुमा के क्वेश्चन दे, आप पकड़ना है आपको सीक्वेंस। चलिए देखिए, एक्स मान लीजिए क्या, कुल आपका मतदाता सूची की संख्या, ये मान लीजिए कुल मतदाता सूची, कुल सूची की संख्या मान लीजिए एक्स, ठीक है।
इससे पहले इसका स्थान लिखाएगा। 20% अवैध घोषित किया गया तो यस या नो वाला चर्चा रहता तो हम लिखते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका मान दिया है, मतलब आप कहिए कि सर 20% अवैध घोषित हुआ तब वैध कितना हुआ सर 80%। तो ये आपका हो गया सही गलत वाला, गलत या सही वाला बात हो गया। गलत हो गया कितना 20%, लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लाया, तीसरा स्थान वाला बात आया, मोहन एक चुनाव में वैध मत का 60%, ये ना वैध मत है, तो इसका 60% लाया है। तो आप लोग क्या करते हैं, फिर 60% लिख के गलती कर दीजिएगा। आप यही लिखिएगा 60% लिख दीजिएगा, फिर गलती हो गया। देखिए कदम कदम पर आपका खतरा है, यही खतरा को हम बचाने के लिए आपको आए हैं, समझ पा रहे हैं। हर एक कदम पर आपका खतरा रहता है, आप फंस जाते हैं। बस कहते हैं कि सर इलेक्शन से क्वेश्चन बनता नहीं है, क्यों बनेगा? आपने सीक्वेंस को फॉलो किया या कभी आपको मास्टर बताया? नहीं, यही आप मात खा जाते हैं। तो बस आपने ये चीज आपको क्या करना है, 60% नहीं करना है, बिना मतलब की बात नहीं, सीधी सीधी करना है कि मान किसका दिया है। मैंने कहा था 4800 मत से सोहन को हरा दिया, तो हरा दिया मतलब हार जीत का मान दिया है। तो मतलब समझिए, एक लाइन समझिए, मोहन लाया 60% और सोहन लाया कितना 20%। सोहन कितना लाया है तो 40%, ये 60% लाया तो ये 40% लाएगा, तो हार जीत कितना से होगा? देखिए तो हार जीत तो 20% से सर हार जीत हुआ। तो मतलब यही मान देखना है कि 4800 जो मान दिया है ये हार जीत का मान दिया है, मतलब हार जीत से गुना कराएंगे। आज के बाद 60% और 40% से गुना कराइएगा क्या? बिना कहले सुन ले, वही गलती हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात क्या कीजिएगा, 20% से इसमें गुना कराना है। बस आपको यही हार जीत वाला बात है। 3 लाइन अगर फॉलो कर लिए ना, कहियो को समय छूटेगा। बस 20% का मान यहाँ पे रख दीजिए 4800, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई नहीं रोकेगा आंसर आपका। बस काटिए इसको, क्या करना है देखिए, काटिएगा तो कहिए कि सर 20 2 जीरो से आपका सर पहले तो 2 जीरो उड़ जाएगा, हटा दीजिए। 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16 को काटिए 16 तिहाई 48 से, तो 3 पर डबल जीरो। और यहाँ देखिए क्या है, 2 जीरो तिरछा तिरछी गुना होगा तो 300 पर 2 जीरो, मतलब कौन ऑप्शन हो जाएगा आपका 300 पर 2 जीरो। देखिए कितना हो जाएगा 30,000, आपका आंसर हो गया। मिल गया ना ऑप्शन। बस धैर्य के साथ इस वीडियो को एक बार में नहीं आएगा समझ, 2 बार नहीं आएगा, बार बार देखिए, उसको समझ के छोड़िए। आज के बाद कभी आपको इलेक्शन से क्वेश्चन नहीं फंसाएगा। क्लियर है? इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। पहले आपको कभी फंसाएगा तो लास्ट लाइन फंसाएगा, याद रखिएगा मेरा बात। लास्ट लाइन का मान किसका मान दिया है वही देखना है आपको। यहाँ पे 3 ऑप्शन बनता है, या तो मोहन का मान देता 4800, मतलब मोहन लाया कितना 4800 देता, या सोहन ला देता, या आपका मोहन और सोहन के बीच हार जीत का मान देता। तो यहाँ पे आप 4800 से दिया है, आपका हार जीत का मान दिया है, न 60% का मान न 40% का मान, दोनों के हार जीत का मान दिया है, इसीलिए हम 20% से गुना कराए हैं। बस इस चीज को जिस दिन से फॉलो कर लिए, आपसे क्वेश्चन कहियो नहीं छूटेगा, ठीक है। हड़बड़ा के कोई चीज गलती नहीं कीजिएगा। रब करें इसको, रब करें। चलिए अब आपको पहले इसको क्वेश्चन दिखाते हैं। हो सकता है आपसे यही पूछता, मोहन कितना मत लाया। आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछता, ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये क्वेश्चन नहीं पूछता मोहन कितना लाया, तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ता हर हाल में। तो लिखिए इतना। तो देखिए हम लिखते हैं x का 80% गुने 20% अब बराबर 4800। ये आपको लिखना है, याद रहे, ये आपको लिखना है। लेकिन एक बात और मेरा याद रखिएगा, अगर शॉर्टकट एक लाइन में अगर बनाना है तो मेरा बात याद जरूर रखिएगा। देखिए पूछा है किसका, मोहन का। क्या पूछा है? मोहन का। तो मोहन सोहन का चर्चा किस लाइन में है? यही लाइन में ना है, मोहन सोहन। देखे तो मोहन सोहन यही लाइन में ना, मोहन सोहन का हार जीत, चाहे मोहन चाहे सोहन, लाइन में है। ये क्या है? वैध अवैध है। क्या है? वैध अवैध, वैध अवैध है, ये बात समझिए। तो आपको क्या करना है, मोहन का पूछा है ना, तो बस मोहन से गुना करा दीजिए, बस इतना करना है। किधर गुना कराना है? तो इधर कराना है। मोहन कितना लाया है?
तब मोहन लाया है 60%। तो आप क्या कीजिए 60% से गुना करा दीजिए, करा दिए। एक बात याद रखना है, हाथ के सफाई, कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो ठीक है, तो बस हाथ के सफाई क्या है, तब मोहन सोहन से पहले जे रहेगा ना अपना मन से काट देना है। लीजिए हम काट दिए और आप भी काटिएगा आज के बाद। जैसे ही काट दिए अब इसी को जो सॉल्यूशन कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही मोहन बाबू साहब का आंसर होगा। बस अब ये ना पूछिए कि सर ये अपना मन से कहला काट दिए। आपको भी अगर एक लाइन में बनाना है तो जैसे हम हाथ का सफाई करना सिखा रहे हैं वैसे आप सीख लीजिए, फायदा में रहिएगा, एक लाइन में आंसर लाइएगा। और नहीं तो इसका बेसिक हम बनाना चालू करेंगे तो आपका पन्ना भर जाएगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन फिर भी समय इतना लॉस होगा कि आप एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को बनाते रह जाइएगा। तो बस इसको फॉलो कीजिए, जैसे से कर रहे हैं वैसे से कीजिएगा, आपको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब 20 तिहाई के ऊपर से ऊपर कट जाएगा कितना 60, 20 तिहाई 60, गुना कर दीजिए 8 तिरी के 24 और 4 तिहाई के 12 और 2 14 और डबल जीरो है तो डबल जीरो। यह आपका क्या हो गया, एक लाइन में आंसर हो गया। बस कौन ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में। मुस्कुराइए और मारिए आगे, भागिए। देख रहे हैं कैलकुलेशन इतना शॉर्ट हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तब मेरा 4-5 गो बात है ना बाबू, उसको दिमाग में जहन में बैठा लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से, ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा एक लाइन में आंसर मार के निकल जाएंगे। कहिएगा ना कि सर बहुत बोलते हैं, टीचर का वो मतलब नहीं कि जो बोले नहीं समझाए नहीं, तो फिर आप समझ कैसे पाइएगा। ये है मेरा तरीका पढ़ाने का, बोलने का, ताकि आपको समझ में सारी बातें आए। तो थोड़ा देर के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपका लाइफ जरूर सुधर जाएगा। रब करें बढ़े आगे। चलिए देखते हैं आगे। आपको हो सकता था कि ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे तीसरा क्वेश्चन। क्या पूछता तीसरा क्वेश्चन, तो वैध मत का कितना है, वैध मत कितना पड़ा, आपसे ये क्वेश्चन पूछता। फिर भी आप वही लाइन लिखते, बस जो मैंने लिखा वही लाइन लिखता। क्या लिखता, तो कहते कि सर आप लिख दीजिए ना इसी लाइन में लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए एक्स का क्या लिखे थे, वैध अवैध, वैध वैध अवैध वाला क्या लिख रहे थे, देखिए समझिएगा। 80/100 लिखे थे आप, लिखे थे कि नहीं, हाँ लिखे थे सर। फिर क्या लिखे थे, 20% लिखे थे ना आप, तो लिख दीजिए 20% बराबर 4800 लिखे थे। ये तो आपको फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन सब में लिखना था। चूंकि आपसे कोई एक के एग्जाम में पूछेगा तो हम वही लाइन लिखेंगे जो सब में लिखना है, एक के लाइन लिखेंगे। ये हम लिख दिए, इसमें भी लिखना था, इसमें भी लिखना था, इसमें भी लिखना था, चूंकि हमको एक ही कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। बस इतना जैसे लिख दिए। अब आपसे पूछा है क्या, वैध मत, तो आप बताइए वैध मत, वैध मत, और यहाँ पे था क्या, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन था। तो आप बताइए वैध मत कितना पड़ा, तो वैध मतों का 60%, वैध मतों का 60% मत लाया, सोहन 20% अवैध घोषित किया। देखिए 20% मत अवैध घोषित हुआ था, इसका मतलब आप बताइए कि कितना परसेंट आपका वैध होगा। 20% अवैध है, इसका मतलब क्या, वैध होगा 80%। बस यही ध्यान रखना है और देखना है, और 80% से डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है, गुना कर देना है। गुना कर दिए, कर दिए। अब फिर कहिए कि सर इससे पहले वाला को भी काटना है। अब आप देखिए इससे पहले कोई है क्या, कोई है ये नहीं है, तो काटेंगे क्या, तो आप सर एक्स नहीं है, 100 काट देते हैं, तो फिर आंसर किसका निकालिएगा। अंक में अगर इससे पहले अगर कोई रहता तो उसको क्या कर देते, काट देते हैं, सिंपल। तो इससे पहले कोई नहीं है मतलब नहीं काटेंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे। बस कीजिए सॉल्व। तो देखिए 80 से 80/100 से 80/100 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब ये 20 चौका के कट जाएगा कितना, 20 चौका के नहीं कटेगा, ध्यान दीजिएगा 20 चौका के नहीं कटेगा। ये आपका 4800 था, तो 20×5 काट दीजिए, ऊपर से नीचे काट दीजिए 20×5। अब 5 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 से गुना कीजिएगा तो 8×5 = 40, पहले से डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख दीजिए। अब 5 चौका के 20 और 4 कितना 24। अब आप देखिए 24 पर 3 गो जीरो कौन ऑप्शन में है, देखिए हमको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है बी नंबर ऑप्शन।
बुझा रहा है? सब क्वेश्चन को आप एक लाइन में बनाइएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ तनिषा जे हम बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। तब एगो हाथ के सफाई कि ओकरा से पहले वाला कोई हो तो अपना मन से काट दीजिए, नहीं रहेगा तो नहीं काटिए। इसे पीछे वाला क्वेश्चन में था कि नहीं, काट दिए, बस सॉल्व कर दिए, जो आपका मान आएगा वही आंसर होगा। उम्मीद है ये बात सब समझ में आपको आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समय आपका जरूर ले रहे हैं कीमती, लेकिन आपको हम इम्पोर्टेंट बात जरूर सिखा रहे हैं। तो धैर्य बना के इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस क्वेश्चन में आने वाला है मजा। तो अगर आपको इस बात को समझे हैं तो इस क्वेश्चन को आप पहले वीडियो पॉज करके और बना के देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये बात जो मैंने बोला वो सत्य बात है कि नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक चुनाव में 20% नहीं देने गया, शेष का बोला है नहीं देने गया वोट, शेष का 10% अवैध घोषित किया गया और यदि वैध मत है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम लिख देते हैं क्या, वैध। आपको हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे यदि वैध लिख देते हैं। वैध मतों का 40% राम ने मत लाया और श्याम से हार गया, तो यदि राम ने कुल कितना 28,800 मत लाया हो तो बताएं कि इतना क्वेश्चन कोई एगो पूछ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है तो आप बताइए। अब यहाँ पे खेला आपको चालू करना है, जो मैंने 3 मत बताया ना वही सीक्वेंस फॉलो करना है। देख लेना है कि ये शेष कॉम्बिनेशन वाला प्रश्न है कि नहीं है। तो बार बार शेष कह ही रहा है। देखिए तो कहा ना शेष का 10% घोषित हो गया, फिर बोला वैध मतों का, देखिए बोला ना वैध मतों का 40% लाया। तो मैंने पहचान तो बताया था कि शेष कॉम्बिनेशन का पहचान क्या है, या तो शेष कहेगा नहीं तो वैध मतों का कहेगा। तो ये तो शेष कॉम्बिनेशन है। तो शेष कॉम्बिनेशन का प्रश्न हमने देखा कि प्रश्न शेष कॉम्बिनेशन का है, तो बस हम 3 सीक्वेंस जानते हैं कि पहला सीक्वेंस में किसको बैठाएंगे, दूसरा में कौन बैठेगा, तीसरा में कौन बैठेगा। ठीक है, ये 3 सीक्वेंस। तो देखिए हम पहला बैठाते हैं, आप देखिएगा। देखिए मान लीजिए कि कुल सूची का संख्या कितना है, कुल सूची का संख्या x है मान लीजिए। मान लिए 20% नहीं देने गया, हाँ येस या नो पहले दे रखा है सीक्वेंस में भी, तो पहले ही है, किधरों घुमा के दे, लेकिन डालेंगे हम येस या नो, देने गया नहीं देने गया। तब 20% नहीं देने गया तो इसका मतलब देने कितना गया, 80/100। देखिए येस या नो वाला आया प्रश्न कि नहीं आया, कि नहीं आया। तो पहला स्थान इसका बैठाएंगे, दूसरा स्थान पर कौन बैठेगा, वैध या अवैध वाला बताए थे ना। तो देखिए कितना परसेंट, देखिए यदि 10% अवैध घोषित किया गया, अब आप बताइए 10% अवैध घोषित किया गया तब वैध मतों का कितना हो गया। तब वैध अवैध की बात हम करते हैं, वैध अवैध आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हम लिखेंगे नहीं आप लोग। तो 10% अवैध घोषित किया गया तो 90% क्या होगा, अवैध हो, वैध हो जाएगा, वैध हो जाएगा। देख लिए आगे, देखिए इसका स्थान हो गया, इसका स्थान हो गया। तीसरा स्थान आप देखते हैं क्या कि वैध मतों का कौन लाया, 40% राम ने मत लाया। अब आंख मूंद के आप नहीं आनर बनिए, आप यहाँ पे जे मन दिया 40% दिया, आप 40% लिखिएगा। जैसे लिखिएगा 40% या लिखिएगा 60%, जैसे लिखिएगा क्या हो जाएगा, बिना सोचे समझे लिखिएगा, गलती हो जाएगा। अब कहिए कि सर दोनों के अंतर लिखना है क्या, 20%, गलती हो जाएगा। तो पढ़ के देखिए, लास्ट स्टॉपेज में जंक्शन पर उतरने से पहले जंक्शन का नाम देख लीजिए कि कलकत्ता जंक्शन है कि नहीं। पता चला कि उतरना है कलकत्ता जंक्शन और उतर गए 10 किलोमीटर पीछे ही अनहार में, तो घबराना जाएगा। तो यहाँ पर ही आप देख लीजिए लास्ट स्टॉपेज पर आप देख लीजिए कि किसका मान दिया है। तो ये जो 28,800 जो दिया है ये किसका मान दिया है, सो देख लीजिए। यदि वैध मतों का 40% राम ने मत लाया और श्याम को हरा दिया, श्याम हार गया। यदि राम ने कुल मत 28,800 लाया है, मतलब राम लाया है, तो राम कितना लाया है, देखिए तो राम ने 40% मत लाया है। और यहाँ भी देखिए 40% का माने ना दिया है ये 28,800 हो राम का। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो गुना करना है
40/100 से, चूंकि राम साहब का नाम मान दे दिया है कितना 28,800। राम जो लाया है कितना 28,800 मत लाया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 40% से गुना किए। अगर आपको यहाँ पे कहते हैं पिछले जैसा क्वेश्चन की ओर सर ये 40 लाया ये 60 लाया, तो आप हार जीत का कितना 20% से सर गुना करा देते या 20/100 किए थे पिछले वाला में। हाँ किया था, क्योंकि वहाँ पे इतना से हार जीत हुआ था, तो इसलिए 20/100 किए थे पिछले वाला क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे हार जीत नहीं हुआ है, यहाँ पे राम साहब का दिया है, जो राम कितना % लाया है 40% लाया है, इसीलिए 40% से गुना करा है। समझे कि नहीं? बस यही आपको तोड़ तोड़ के समझाना चाह रहे हैं, ताकि आप 20 से 60 से गुना ना करें, इससे बचे। इसका मान दिया है तब इससे गुना करा है, नहीं तो पता चलेगा कि कभी 60 से कभी 20 से किए तो गलती हो जाएगा आंसर मेरा। तो आज के बाद ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, जरूर सोचिएगा, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्यूशन करना है, तो कीजिए। सॉल्यूशन तो बड़ी है खतरनाक, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 3 के पहाड़ा वाला को हटा लीजिए, उसका राज भी हम बताएंगे। देखिए 9 से काट दीजिए, कितना 9 से काटिएगा इसको, तो देखिए 9 तिहाई के 27, एक बच गया, 1 पर 8 18, 9 दूना के 18, ये डबल 0। देखिए एगो राज की बात हम बताएं, हम कैलकुलेशनों नहीं करेंगे, आंसर मार देंगे। कैसे जानते हैं? देखिए बिना कैलकुलेशन किए हुए आपका आंसर लाएंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 आ 2 5 लिख दिए। आई देखिए 8 चौका के 32, 32 के मतलब कितना 5, 5 x, बस बुझा रहा है। 5 से 5 गया, x का मान 1 वाला होगा, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है बी नंबर। बताइए मजा आ रहा है? आएगा मजा, मेरे साथ बना रहिए। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल के सब्सक्राइब करके रख लीजिए, हम प्यार से बात करते हैं। अगर आप चैनल के सब्सक्राइब करते हैं, आप बेल आइकन के दबा के रखते हैं, आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हूँ, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। आप कहिए कि सर अपना बड़ाई बतिया रहे हैं, बड़ाई नहीं बतिया रहे हैं, आपको लगातार वीडियो को आप देखिएगा, धांसू कॉन्सेप्ट लेके आएंगे हम, आपको अपने आप दिख जाएगा। तो एक तो चैनल का सब्सक्राइब करने में तो पैसा नहीं लगता है, कर लीजिए ना। कुछ दिन के बाद आपको अच्छा वीडियो नहीं लेके आएंगे तो हम सब्सक्राइब कर दीजिएगा। का हम गलत बोल रहे हैं? तो कहिए गलत बोल रहे हैं, नहीं मजाक किए थे, आपके फायदा के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए, आपने ताज्जुब हुआ होगा कि सर कैलकुलेशन आपने नहीं किया, आंसर कैसे मार दिया? याद किए हुए हैं? नहीं, याद नहीं किए हुए हैं। आपको भी डीजे रूल बताएंगे ना, तो डीजे बजाइएगा आप भी। तो डीजे रूल कहियो वीडियो में जरूर बताएंगे आपको डिटेल्स के साथ, तब ये डीजे रूल का कमाल है। खाली क्या करना है, 3 के खानदान वाला को काट के हटा लेना है। तो 3 के खानदान कौन था? 9 वाला था, 3 तिहाई 9, तो 9 को काट के हटा लिए। तो 9 तिहाई के 27 3 बार में कटा, 1 बता 1 पर 8 18, 9 दूना के 18, आई 2 0 था 2 0 लिख दिए। 0 का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, गुना करने पर भाग करने पर 1 से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो बस देखिए 8 चौका के 32 बराबर के साथ देखिए 4 बचा 8 बचा, 8 चौका के 32। अब 32 को लिखेंगे तो ये दोनों को जोड़िए, 3 आ 2 कितना 5, 5 x हो गया। इधर देखिए ये 3 2 देखिए कितना 5, तो 5 लिख दिए, बुझा रहा है। और 5 से 5 कट गया तो आपका कौन हो गया आंसर? 1 वाला हो गया। अब आप कहिए कि सर ये कोई बात हुआ, आप हमको सॉल्यूशन करके दिखाइए। तो सॉल्यूशन करके दिखाते हैं जरूर, लेकिन आप 0 उरो में फंस जाइएगा, बिना 0 उरो को देखते चलिए। देखिए कहिएगा क्या कि सर 8 सब पूरा काटिए ना, तो हम काटेंगे, मजबूरी तो है काटना। तो कीजिए 1 0 और 1 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 और 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 चौका के 32, अब 32 से ही 32 कट जाएगा कै बार में? 100 बार में। अब यहाँ 1 0, यहाँ पे 2 0, 2 1 3 0 और 2 0, 5 0 है कि नहीं? तो 5 0, 3 2 0, 2 0, 5 0 आ गया कि नहीं आ गया? बस आंसर आ गया। तो आप फिर भी आप आंसर इसे मार रही। तो पूरा सॉल्यूशन भी करना आपको हम बचाएंगे, समय बचाएंगे, ध्यान दीजिएगा डीजे रूल से। चलिए इस क्वेश्चन की ओर आते हैं। श्याम कितना मत लाया? क्या श्याम कितना मत लाया? चलिए ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए नहीं पूछता, अगर ये नहीं पूछता तो हम काहे के लिए इसको सॉल्यूशन करते? ये पूछेगा तो ऐसा सॉल्यूशन करेंगे। अब सब एक के बाद तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कोई एक के को ना पूछेगा। तो आप इतना तो जो लिखे हैं उतना तो आपको लिखना पड़ेगा करेगा। यहो क्वेश्चन पूछता तो आपको लिखना पड़ता।
तो लिखिए पटाख से, समझिए कि ये नहीं क्वेश्चन पूछ लेता। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, इसको लिखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर हो गया खत्म। दूसरा नंबर का देखते हैं। x का 80/100 गुने 90/100 गुने 40/100, इतना तो आपको हर हाल में सब क्वेश्चन में लिखना था। आगे देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम दिखाएंगे आपको कि एक लाइन में कैसे बनाते हैं। अभी तो 4-5 क्वेश्चन एक ही साथ है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। आराम से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, श्याम कितना लाया है। श्याम, तो श्याम कितना लाया है आप बताइए तो जल्दी से। राम लाया है 40%, राम लाया है 40%, तो श्याम कितना लाएगा 60%। तो क्या कीजिए, 60% से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 60% से गुना कर दीजिए, चूंकि श्याम लाया है 60%। अब मैंने कहा कि राम श्याम यह न था, हो हार जीत वाला बात में राम श्याम यह न था, तो राम श्याम से पहले वाला हाथ के सफाई करने के लिए नहीं सिखाया है। इधर गुना कीजिए, जिसका मान पूछा है उसको गुना कीजिए, और राम श्याम से पहले जो है उसको हाथ से सफाई कर दीजिए, अपना मन से कहे है ना, कर दीजिएगा तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। एकरा अपना मन से एकरा से पहले अगर कोई है उसको हाथ से सफाई कर दीजिए, काट के हटा दीजिए। तो काट के हटा दिए। अब एकरे सॉल्यूशन कीजिएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो कीजिए सॉल्यूशन। 100 से 100 कट गया एकदम प्यार से। ई देखिए कट जाएगा कितना, 20 दूना के 40 और 20 तिहाई के 60 कट जाएगा। ई कट जाएगा 2 से कितना बार में, तो 2 एकम के 2 और 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 और 2 0 से 2 0, 3 से गुना कर दीजिए। 3 चौका के 12 और 14 तिहाई 42 और 1 43, कितना हो जाएगा 4320। कौन है प्यारा प्यारा ऑप्शन में, तो 4320, 43,200 आपको ऑप्शन में लगता है ये है। हाँ हो 43,200 ना हो, 43,200 तो है, 43,200 हाँ ऑप्शन नंबर ये है। तो अब आप मिला लिए होंगे कि आंसर क्या होगा। अब आप इतना जो हम बोल रहे हैं ना, इस समय लग रहा है बोलने में, बनाने में नहीं। उम्मीद कीजिए आप अपना से बना के एक बार देखिए, आंसर मुश्किल से 20 सेकंड में आएगा आंसर। क्या करते हैं, पटाख से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इतना लिखते, अल्लाह क्वेश्चन पूछा क्या, श्याम वाला, श्याम से गुना करते, श्याम वाला से पहले कोई काट देंगे, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर का दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं काट के। देखिए सेम वही बात है। आप 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2 नंबर हो गया है। 3 नंबर देखिए, हार जीत कितना मत से हुआ, हार जीत कितना मत से हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई अगर टीचर अगर ऐसे भी बता सकता है कभी, या आप भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा कि जैसे आपसे अगर तीसरा लाइन वाला जैसी बात पूछेगा तो आप कहते क्या कि सर एक लाइन में बताइए ना सर, 28,800 किसका मान दिया है, 40% का मान दिया है। और श्याम कितना लाया है, सोहन कितना लाया है, श्याम लाया 60%। बस एक लाइन में आंसर आ गया। इसको कहते हैं ट्रिक। 40% का मान दिया सर 28,800 और 60% का मान पूछा, एक लाइन में आंसर ले आइएगा। तो ये हम आपको फुलाने के लिए ट्रिक भी बता सकते थे, लेकिन आपको ये फंसाने की बात हुआ, गुमराह करने की बात हुआ। समझ रहे हैं। देखिए इसको सॉल्व करके आपको डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट आएगा। 2 दूना के देखिए 20 दूना के 40 और 20 तिहाई के 60, आई 2 से काटिएगा तो 144 00 और गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 43,200 आएगा। तो ये फुलाने वाला बात हुआ। अगर कभी भी अगर हम ही क्वेश्चन लेके आएंगे, आप बताएंगे देखिए एक लाइन में आंसर, तो ये हुआ आपको गुमराह करने वाली बात। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा ना एक बार, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रब करे। अब देखिए आपको यह कि सर इसी पर आपको हम बना के बताइए तो हार जीत का मान, तो हार जीत का मान क्वेश्चन है, तीसरा आसान वाला है। देखिए हम एक लाइन में बनाएंगे। 28,800 का मान किसका दिया है, 40% का मान। तो हार जीत कितना से हुआ है, चूंकि ई लाया है कितना 40% और वो लाया है 60%, दोनों के बीच हार जीत कितना का 20%। 20 से गुना कर दिए, काटिए 20 दूना के 40 और काटिएगा कितना 144। अब आपको हम दिखा सकते हैं पावर अपना कि 1444 आंसर।
तो ये तो हुआ आपको गुमराह करने वाली बात है कि ये अब भगवान है, इतना जान गए, इतना जो दिया ऐसे आप तो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। तो आप कर सकते थे एक लाइन में जो मैंने लिखा कि राम ने 28,800 नंबर लाया, मत लाया, जो 40% का वैल्यू है राम लाया परसेंट में, नंबर में इतना, तो 40% का मान दिया, हार जीत हुआ 20 से, 20 से गुना कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपको कभी धोखा दे सकता है, तो इसलिए हम लालच में नहीं पढ़ाने वाले हैं। काट दीजिए, क्या जरूरी है ऐसे, क्या कर, क्यों? आज लालच में आप पढ़ जाइएगा, कल जाके एग्जाम में भूल जाइएगा, नहीं मार पाइएगा। इसलिए प्रैक्टिस जैसे हम करवा रहे हैं वैसे प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन, हार जीत कितना से हुआ, तो बस आप वैसे लिखते हैं, ये पूरा बात लिख देते हैं। लिखिए x का 80/100 आप लिखते 90/100 गुने 40/100 बराबर 2800, 28,800 लिख देते हैं। बस इतना तो सब में लिखना था आपको। बस क्या पूछा है, हार जीत का मान था, हार जीत कितना से हुआ है, तो 40% राम लाया, तो श्याम लाएगा कितना 60, तो दोनों के बीच हार जीत कितना 20 का, तब 20 से आप गुना कीजिए, तब 20 से गुना कीजिए। हार जीत ये है ना था, राम और श्याम से पहले जो है उसको क्या कीजिए, काट दीजिए, काट दिए, बस कट गया। तो 0 से 0 काट दीजिए, 100 से 100, अब 20 दूना के 40 काट दीजिए, या 2 से कट जाएगा, ये कितना बार में 1 44 00, कौन ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में है। तो ऐसे ही आप एक लाइन में आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पटाख से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, कितना मत अवैध घोषित हुआ, कितना मत अवैध घोषित हुआ। बस वही बातें हैं, x का कितना आप लिखते हैं 80/100, सर 90/100, 40/100, आप तो सब में यही तो लिखते हैं, क्योंकि आप तो भगवान नहीं है कि आपको लिखना है, कोई डायरेक्ट सब क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो क्वेश्चन पूछेगा, तो इतना तो सब में लिखना ही पड़ता है आपको, लिखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कितना मत अवैध घोषित हुआ, तो बताइए था अवैध कितना मत हुआ है, 10%, तो आप क्या करते हैं 10% से इसमें गुना कीजिए, आपको कुछ सोचना नहीं है, कर दिए। अवैध अवैध कहाँ पे था, वैध अवैध यहाँ पे था ना हो, तो एकरा से पहले वाला के हाथ के सफाई कीजिए, काट दिए। अब इसी को सॉल्यूशन कीजिएगा, वही आपका निकल जाएगा आंसर। तो देखिए ये सब चीज़ आपको जो देख रहे हैं ना, हम आपको डीजे रूल जैसे ये बता देंगे ना, तो आप इसे कैलकुलेशनों करना बंद कर दीजिएगा। देखिए आपको कहने का मतलब है कि सॉल्व करना इसको है, तो 100 से 100 काटेंगे, फिर काटेंगे 90, ये सब वगैरह वगैरह काटेंगे। 10 सेकेंड 5 सेकेंड काफ़ी है। खाली हम कहेंगे क्या डीजे रूल लगाने के लिए, 3 के खदान वाला हटा दीजिए, 9 से काट दीजिए इसको आप, 9 तिहाई के 27 और 9 दूना के 18, देखिए 00 कट गया। अब फिर वही बात है, देखिए 4 से कट जाएगा कितना 8 चौका के 32, ज़्यादा 0 उरो इन्ने उन्ने देखिएगा तब मामला फंस जाएगा। डायरेक्ट देखिए 8 वाला कोई ऑप्शन में है, मारिए आगे निकलिए, देखिए 8 वाला आंसर है। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, समय जरूर लेंगे आपका, लेकिन आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, देख रहे हैं बिना कैलकुलेशन का आंसर, कितना मत वैध घोषित किया गया। तब वैध की बात करेगा तो वही बात है, x का 80/100, 90/100, 40/100 बराबर 28,800 इतना लिखना है। अब वैध बात पूछा है, तब वैध कितना 10% अवैध हुआ, तो वैध कितना 90/100। देखिए वैध ये ना था, ए से पहले वाला के हाथ के सफाई कर दीजिए। अब इसी को सोल्यूशन कर देना है, जो x का मान आएगा वही बाप का वैध मत का आएगा, तो 90/100 से 90/100 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 चौका 28, 7 ये 4 दूना के 8, 7 और 2 9 वाला ऑप्शन कौन है देख लीजिए, 9 वाला ऑप्शन 8 4 12 नहीं है, 5 नहीं है, 7 और 2 9, देखिए डीजे रूल लगाए आंसर मार के निकल गए। और नहीं तो आप कैलकुलेशन करते रहिए बैठ के। तो आपको डीजे रूल भी समझाएंगे आने वाले क्लास में, अभी तक देखिए इतना। तो अब देखिए फटाक से अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब सिंगल क्वेश्चन आपको आने वाला है, सिंगल क्वेश्चन। अब देखिए अब आपको आएगा मजा। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे एक बार में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन,
कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब एक क्वेश्चन पूछेगा और एक आंसर होगा और पट पट आंसर मारिएगा आप। चलिए चालू करते हैं पटाख से, 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन खत्म कीजिए। एक चुनाव में जीतने वाला मत दिया उसका 20%, देखिए जितना मत दिया उसका 20% अवैध घोषित हुआ। क्या इसका सीक्वेंस पहला स्थान पर है क्या? नहीं, इसका स्थान कैमा है, वैध अवैध का कैमा स्थान है, दूसरा स्थान है। अब पहला देखिए किसका स्थान, पहला वाला कौन है? तो देखिए आपको वैध मतों का 70% लाया, अब कौन? राम लाया, ये तो तीसरा स्थान का चर्चा है। ये आपका अवैध वाला जो है ये दूसरा स्थान का है, ये राम जो लाया है ये तीसरा स्थान का है। इसका मतलब पहला स्थान कौन है? हरा दिया। 10% मतदाता अपना मत का प्रयोग नहीं किया, ये बात, ये है पहला स्थान। आप जिस दिन पहला दूसरा स्थान तीसरा स्थान चिन्ह गए, कोई ताकत नहीं है आपको क्वेश्चन बनाने से रोक देगा। कैसे जान गए कि ये वैध अवैध दूसरा स्थान पर सिखाए थे सीक्वेंस में, और राम या श्याम लाया तो वो कैमा स्थान, तीसरा स्थान। येस या नो देने गया कि नहीं देने गया, वो पहला स्थान पर। तो ये चट्टा लास्ट में दिया है आपको कि 10% मतदाता अपना मत का प्रयोग नहीं किया, ये है पहला स्थान का प्रश्न। तो आप सीक्वेंस खाली चिन्ह गए ना, आंसर आपका बन जाएगा। देखिए डायरेक्ट लिखेंगे एक्स का 10%, एक नंबर में कौन लिखेंगे? 10% नहीं देने गया, तो नहीं देने गया तो 90% देने गया, पहला स्थान। येस या नो, येस या नो वाला प्रश्न। दूसरा स्थान वैध या अवैध, 20% अवैध हुआ तो वैध या अवैध जैसे कहेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, वैध अवैध में 20% नहीं देने गया तो 80/100, 80% देने गया। अब बस अब देखिए यहाँ पे तीसरा स्थान पर राम ने 70% मत लाया और अपनी प्रतिद्वंदी को इतना मत से हरा दिया। मतलब हरा दिया मतलब हार जीत का मान से गुना कराना है। तो 70 लाया राम, तो बताइए श्याम कितना लाएगा? 30, हार जीत कितना से होगा? 40 से। बस 40 से गुना कराइए। आप जिस दिन 70 और 30 से गुना कराने लगे गलती हो जाएगा प्रश्न। बस तीसरा सीक्वेंस में देख रहे हैं कि हार जीत कितना से हुआ है, तो 70 और ये लाया 30, तो अंतर कितना का? 40 का। तो 40/100 का मान दिया है आपको कितना? 57,000 कितना? 5760। हमको समझाना पड़ रहा है इसलिए समय लग रहा है। बिलीव कीजिए जिस दिन आप सीख गए ना सीक्वेंस में लिखना, आपको समय नहीं लगेगा, मार के निकल जाइए पटाख से। कीजिए आप। अब आपसे क्या पूछा है? कुल मतदाता सूची का संख्या कितना? ये तो है, एक्स का मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर हम उसमें भी तरीका बताएं कि कैलकुलेशन पूरा करना नहीं है, खाली 9 के पहाड़ा वाला को हटा देना, मतलब 3 के पहाड़ा को 9 से काटिए। 9 6 54, 3 बच गया, 9 चौका 36, कितना बच गया? कट गया। अब कट गया तो अब देखिए 8 से कट जाएगा, 8 ही कितना? 8, देखिए 8 चौका के 32, 32 दूना कितना? 64, 20 बार में कट गया। अब लीजिए जीरो को छोड़िए, आपका 2 वाला आंसर आने वाला है। कौन ऑप्शन में है? ये ऑप्शन में, मार के निकल जाइए, नहीं तो कैलकुलेशन बैठ के करते रहिए, 0 से 0 काटते रहिए बैठ के। हमने देखा क्या आया? 0, सिर्फ 2 आया, और कुछ है एक्स्ट्रा बचा हुआ? 2 वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। मारिए, निकलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट, अब हम बताने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए एक चुनाव में जितना मत दिया उसका 20% अवैध घोषित किया, दूसरा स्थान पर है, आपने देखा। बस आपने पहला स्थान को ढूंढिए, पहला स्थान पर कौन है? 10% मतदाता अपना मत का प्रयोग नहीं किया, यह पहला स्थान पर है। तो बस कीजिए, 10% नहीं देने गया तो 90% देने गया ना हो, तो ये हो गया आपका येस या नो, येस या नो वाला चर्चा। फिर देखिए दूसरा स्थान पर कौन है? वैध अवैध, तो 80% देने गया, सॉरी 80% वैध हुआ, वैध अवैध हो गया ये। और तीसरा स्थान पर देखेंगे किसका मत दिया है, तो 70% ने लाया, राम मत लाया 70%, और कितना से? 5760 से हरा दिया। तो बस वही बात, हार जीत का मान दिया है, तो 70 में से 30 घट जाएगा तो कितना? 40, तो 40/100। अब इसके बराबर करेंगे आप 5760 से गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या पूछा है आपसे? राम ने कितना मत प्राप्त किया? राम ने कितना मत प्राप्त किया था? मैंने क्या कहा था? राम ने कितना मत प्राप्त किया था? तो राम ने वैध मतों का कितना? 70%। तो इसमें आप 70 से गुना कराइए, और आपको फिर बोले हैं कि राम और श्याम से पहले वाला जो है उसको हाथ सफाई कर दीजिए, अपना मन से हटा दिए, बस आंसर आ गया आपका। 100 से 100 कट गया। देखिए यहाँ पे काटिएगा 40, देखिए या तो सॉल्यूशन कीजिए, नहीं तो आंसर मिला के मार के भाग जाइए। देखिए चलिए काटिएगा तो काट दीजिए, काहे के लिए कहिएगा कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
और 4 से कट जाएगा, ये देखिए 4 एकम के 4, 4 चौका के 16 और 4 चौका के 16 कट जाएगा। गुना कर दिए 7 चौका के 28 और 14 से 98 या 2 कितना 98 या 200, तो ये हो जाएगा आपका 10,800। जो भी ऑप्शन में है हमारी आंसर निकल आगे। तो यही सब चीज़ आपका क्वेश्चन को देखने में मिल रहा है। तो अब कभी आप इस क्वेश्चन को कभी मिले तो आपको ऐसा क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, बस हाथ का सफाई करने आना चाहिए, किसके बराबर करना है उसको करना है। और कैलकुलेशन तो आपको डीजे रूल से बता ही दिए हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में जितना मत दिया गया उसका 20% अवैध। वही क्वेश्चन है लेकिन खाली पूछा क्या है, श्याम ने कितना मत प्राप्त किया। आपसे क्वेश्चन पूछा क्या है, श्याम ने कितना मत प्राप्त किया। बस वही सीक्वेंस आपको देखना है, बस एक लाइन वही देखना है, बाकी आंसर आप मिला दीजिएगा। एक लाइन आपको देखिए, एक नंबर पर कौन है, ये 10% अपना मत का प्रयोग नहीं किया एक नंबर पर, तो 90% किया। येस या नो हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और 20% अवैध घोषित किया गया, ऊपर में दिया है तो लड़का तो हुए से स्टार्ट कर देता है, यही ना गलती होता है। सीक्वेंस को पहचान जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए 20% को नहीं देने गया तो 80% अवैध हो गया। देखिए अब 20% अवैध, तब वैध कितना हो जाएगा, वैध या वैध 80% हो गया, बस वैध 80%। अब देखिए हार जीत का मान दिया है तो 70 लाया राम, तो श्याम लाएगा 30, तो हार जीत कितना से हुआ था 40 से। क्यों 40 से हुआ हार जीत, क्योंकि हार जीत का मान ही दिया है, तो इसीलिए हार जीत से गुना कराए हैं। तो कितना, इतना हो गया। अब किसका पूछा, श्याम का पूछा है, तो श्याम से गुना करा दीजिए। श्याम कितना लाया 30%, तो 30% से गुना करेंगे लेकिन हाथ का सफाई करेंगे। राम या श्याम है ना, हो राम या श्याम से पहले वाला को पक्का हाथ के सफाई कर देंगे, हाथ के सफाई काट दिए। आपका इसी को सोल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बस x का मान निकाल लीजिए, हम तो डीजे रूल कहेंगे, लगा दीजिए पटाख से। देखिए 7 और 6 13, 5 कितना 18, 18 का मतलब 9, 9 से गुना कराएंगे 3 में, 9 दिया 27 का मतलब फिर से 9। आई देखिए 4 से भाग देंगे तो ऊपर जाएगा 5 से, तो गुना भी होगा तो फिर भी आंसर आने वाला है 9 है। तो कौन है ऑप्शन में 9 वाला, तो देखिए 6 व 3 9 आपका ऑप्शन नंबर ये। और सोल्यूशन भी कीजिएगा तो आप सोल्यूशन कीजिए काट कूट के, आंसर लाइए, जो डीजे रूल नहीं लगाइएगा तो आपका आंसर देख लीजिए, काट कूट के देख लीजिए आंसर क्या होने वाला है। तो इस तरीक़ा से देखिए आप। अब कहिए कि सर 3 को ऑप्शन है, 4 और 3 7 और 2 9, ये भी ऑप्शन में है। तो इस तरीक़ा से जब अगर भेटा जाए मान लीजिए तो कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या जाता है कैलकुलेशन करने में। तो अगर नहीं भेटा है तो क्या कीजिएगा, आप x का मान निकाल दीजिए। तो x का मान निकालिएगा तो कहिए कि सर 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 चौका के 4 एकम के 4 और 4 चौका के 16, 4 चौका के 16, बस 30 से गुना कर दिए सर। 4 तिहाई के 12 और 14 तिहाई 42 और 14 तिहाई 42 और 1 43, 4 तिहाई 12, 14 तिहाई 42 और 1 43, कितना आंसर हो गया 4320। तो जो कि आपको ऑप्शन में देख लीजिए 4320 कौन है। तो यही देखिए संजोग, देखिए किस्मत खराब होता है तो यही होता है। आप तो ऑप्शन में मार के निकल चुके थे, ये 9 वाला ऑप्शन आगे चेक किए नहीं, तो कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। अगर 9 वाला एक और आता तो एक वाला मार के निकल जाते हैं। तो डीजे रूल बताएंगे तो बाद में समझा आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक फिलहाल सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो कैलकुलेशन करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस हाथ का क्या होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। तो 1-2 क्वेश्चन और बचा होगा, देख लीजिए। जीवन भर के लिए आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपसे जीवन भर से लिए ये सब क्वेश्चन से आपको छुटकारा मिलने वाला है, कभी इलेक्शन वाला प्रश्न से। तो बस देखिए एक क्वेश्चन को और देख लीजिए, बस वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है क्या कि नहीं देने वाला प्रश्न पूछा है। सेम क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। हम लिख देते हैं डायरेक्ट, x का कितना 80/100 90/100, वही क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, हम बता देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 40/100, अब बराबर कितना दिया है 5760। सिर्फ क्वेश्चन क्या किया है, पूछने वाला खाली अलग किया है, वैध मत की संख्या। क्वेश्चन वही है लेकिन पूछा खाली अलग क्वेश्चन है। तब वैध मत की संख्या कितना है, तो कहिएगा कि अवैध है सर 20%, तब वैध कितना होगा 80%। देखिए वैध वाला लाइन यहाँ पे है, तो इससे पहले वाला को आप क्या कर लीजिए, हाथ का सफाई कर दीजिए। ये बात आपको याद रहना चाहिए। कैलकुलेशन में आपको एक लाइन बनाना है तो ये करना होगा, बस इसी को सोल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा वैध मत का। तो क्या करना है आपको, वैध मत का है ना पूछा है,
तो बस कैलकुलेशन कीजिए, 80/100 से 80/100 कट जाएगा। इसी को सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा कितना 144 बार में, और 2 से 2 0 से गुना हो जाएगा तो 144 पर 00 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बस ये क्वेश्चन सेम है लेकिन खाली पूछा है अलग अलग, यही चीज़ आपको दिखाना चाह रहे थे। रब करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क, और आप होमवर्क में आप तेजी से बनाकर दिखाइए, कितना तेज आप बनाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका पूरा वीडियो जो आप देखे हैं वो आपका सफल हो गया। नहीं तो आप फिर से दोबारा वीडियो को जरूर देखिएगा और ये क्वेश्चन को बनाइएगा, आपका आंसर आने वाला है। लेकिन हाँ, मेरी सारी बातों को फॉलो करके बनाइएगा, नहीं तो फिर आपको क्या होने वाला है, दिक्कत होने वाला है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा के जरूर रखिए, ताकि अगले आने वाले ऐसा वीडियो खतरनाक लेके आने वाला हूं जो आपको सभी कंपटीशन एग्जाम में आपको फ़ायदा होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।